नमस्कार, ज्योतिष नानी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ पामिस्ट्री के थ्रू आप जान सकते हो कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस और जाना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। सिविल सर्विस वाली चिन्ह हथेली में किस तरह से हो। देखिए, सबसे पहली बात तो पाम बैलेंस होना चाहिए। देखिए, पाम बैलेंस कहने का मतलब क्या होता है। देखिए, हर किसी के पाम में और हर किसी के लाइफ में ऐसा नहीं कि सिर्फ पॉजिटिविटी है, सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग हो रही है उनके लाइफ में, ऐसा नहीं होता है। उसी प्रकार से हर किसी के पाम में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव गुण नहीं होता है, निगेटिव पॉजिटिव दोनों होता है। यहाँ पे क्या है, बैलेंस कहने का मतलब ना ज़्यादा निगेटिव साइन हो ना ज़्यादा पॉजिटिव साइन हो। ठीक है, 1-2 निगेटिव हो तो 3-4 पॉजिटिव हो, लाइक इस तरह से होनी चाहिए। तो बैलेंस पाम होनी चाहिए और स्क्वायरी होनी चाहिए और रेक्टेंगुलर, दोनों पाम वाले व्यक्ति को एडमिनिस्ट्रेशन की सर्विस में, सिविल सर्विस में सक्सेस मिल जाती है। सबसे पहले आइए थंब पे। देखिए, सिविल सर्विस हो या फिर एडमिनिस्ट्रेशन का सर्विस हो, इसमें अपने लीडरशिप क्वालिटी, डिटर्मिनेशन पावर होनी चाहिए। और थंब जो है ना, हमारे बहुत कुछ को रिप्रेजेंट करता है। जैसे पाम का जो है ना सोल बोला जाता है आपका थंब, तो पाम का सोल थंब बोला जाता है। तो थंब से हम लोग जातक का व्यक्तित्व के बारे में हम लोग जान सकते हैं। तो पहली बार जो आपका जो व्यक्तित्व होना चाहिए वो किस प्रकार से होना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो थंब आपकी लंबी होनी चाहिए। जब आप थंब ऐसे करेंगे, एटलीस्ट आपके, इसको थर्ड पोरवा भी बोलते हैं, फर्स्ट पोरवा भी बोलते हैं। ऊपर से गिनते हैं तो थर्ड पोरवा, नीचे से फर्स्ट। तो एटलीस्ट आपके थर्ड पोरवा के मिडिल तक आनी चाहिए थंब, तभी आप सिविल सर्विस के बारे में सोचना। क्योंकि लॉन्ग थंब वाले जातक में लीडरशिप क्वालिटी, डिटर्मिनेशन पावर, योजनाएं बनाने की शक्ति, लॉजिक पावर, विल पावर, ये सब अच्छा होता है। ऐसा समझिए, जैसे आपके पास में छोटा घर है तो उसमें कम आदमी आएंगे, कम सामान आएंगे। वही बड़ा घर है तो उसमें ज़्यादा आदमी आएंगे, ज़्यादा सामान आएंगे। उसी प्रकार से आपकी थंब लॉन्ग होगी तो उसमें एनर्जी ज़्यादा रहेगी। जो भी आपके थंब से रिलेटेड एनर्जी है, आपके डिटर्मिनेशन पावर है, आपकी इच्छा शक्ति है, आपकी योजनाएं बनाने की शक्ति, लॉजिक पावर, विल पावर, ये सब होती है आपके थंब में। तो ये सब आपके अच्छी होनी चाहिए। तो थंब आपकी लॉन्ग होनी चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ फैट लाइन का भी आपको सपोर्ट अच्छा मिलना चाहिए। क्योंकि देखिए, तैयारी तो हर कोई करते हैं, बहुत लोग करते हैं IAS का, IPS का, लेकिन सबका नहीं हो पाता है। जो बहुत दिन रात पढ़ते हैं उसका भी नहीं होता है। कोई तो बहुत कम पढ़ के एक बार में ही क्वालिफाई कर जाते हैं। तो ये लक का होता है। तो लक लाइन आपका सपोर्टिव होना चाहिए। लक लाइन या तो यहाँ से होना चाहिए या फिर आपकी लाइफ लाइन से निकल के होनी चाहिए, ठीक है। एक राहु माउंट से होता है। 4 तरीके से लक लाइन हमें सपोर्ट करता है, ठीक है। एक लक लाइन जो सबसे दी बेस्ट होता है मून माउंट से। मून माउंट वाले लक लाइन को क्यों दी बेस्ट कहते हैं? क्योंकि ये आपको बाहरी लोगों का सपोर्ट को दिखाता है। देखिए, जब भी आप इस तरह से पॉपुलैरिटी वाला जॉब करते हैं तो इसमें आपको बाहरी लोगों का सपोर्ट मिलना ज़रूरी है। जैसे मैं YouTube पे आपको ये चीज़ बता रही हूँ, तो जब तक आप लोगों का सपोर्ट मुझे नहीं मिलेगा तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, है ना। तो ये चीज़ होता है। तो जो भी पब्लिक सर्विस होता है, पब्लिक सर्वर जो भी होते हैं, तो उनके लिए आपको मून लक लाइन होनी जरूरी है। एक दूसरी चीज़, ये केतु से जाता हुआ लक लाइन, ये भी बेस्ट होता है। ये बेस्ट क्या होता है, ऐसे लोगों को बचपन से इनको घर परिवार का भी साथ मिलता है, बाहरी लोगों का साथ मिलता है, लकी होते हैं। और उसके बाद देखिए, ये सेल्फ मेड लक होता है। अगर जीवन रेखा से जो भी लक लाइन निकलता है, इसे हम लोग सेल्फ मेड लक बोलते हैं। ऐसे लोग अपने एफर्ट से, अपने मेहनत से, अपने गुण से, अपने टैलेंट से बहुत कम, बहुत पुअर, बहुत लो जगह पे भी पैदा लेके ये लोग बहुत उच्च पोस्ट को लेते हैं। तो ये हो गया। और राहु का लाइन तो सडन ग्रोथ, जिनके भी हाथ में राहु से निकला हुआ है, तो मिड एज के बाद यानी कि 35 के बाद आपको ग्रोथ होना शुरू हो जाएगा लाइफ में, धीरे धीरे करके, है ना। तो ये होता है। तो लक लाइन का आपका साथ होना जरूरी है। कोई भी लक लाइन हो तो ये अच्छा है। एडमिनिस्ट्रेशन कहने का मतलब करेज वाला, साहस वाला, पराक्रम वाला। तो मंगल का आपको सपोर्ट होना जरूरी है। तो मंगल कौन सा एरिया होता है, ये आपका है ना माइंड लाइन है। ये एरिया, ये इस तरह से देख लीजिए। देखिए, ये एरिया है ना, ये बीच का राहु हो गया, ये बाहरी मंगल, ये अंदरूनी मंगल, है ना। तो मंगल का एरिया आपको स्ट्रांग होनी चाहिए, सपोर्टिव होनी चाहिए। यहाँ पे क्या, निगेटिव नहीं साइन होनी चाहिए। निगेटिव साइन मंगल पे क्या हो सकता है, क्रॉस हो सकता है, तिल हो सकता है, द्वीप हो सकता है ना, जाल हो सकता है, ये सब चीज़ ना हो। और खास करके अंदरूनी मंगल पे, जो कि आपकी फिजिकली स्ट्रेंथ को बताता है, फिजिकली एबिलिटी को बताता है। तो मंगल का सपोर्ट होना चाहिए, तभी आप एडमिनिस्ट्रेशन के जॉब में जाएंगे, ठीक है। और देखिए, थंब का क्या है, अगर विल पावर थोड़ी सी वीक भी हो लेकिन लॉजिक पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि जब भी आप टॉप पोजीशन पे होते हैं तो आप योजनाएं बनाते हैं, लॉजिक लगाते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं चीज़ों को। क्योंकि नीचे वाले को कैसे आपको चलाना है, कैसे उनको डील करना है,
तो ये होनी चाहिए। तो इसके लिए लॉजिक होनी चाहिए, है ना। विल पावर तो ठीक है, एग्जीक्यूट तो कोई और भी कर लेंगे, आप आइडियाज़ बताओगे तो कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे इम्पोर्टेंट है आपका लॉजिक पार्ट आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, है ना। योजनाएं बनाने में बहुत अच्छे होते हैं। अब देखिए ये सब चीज़ तो हो गया, उसके बाद आप बुद्ध का सपोर्ट मिलना चाहिए। बुद्ध का सपोर्ट क्यों मिलना चाहिए? कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, ठीक है। बुद्ध आपके कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है। दूसरी चीज़ एनालिटिक पर्सनैलिटी होनी चाहिए। तो एनालिटिक पर्सनैलिटी हम लोग कहाँ से देखेंगे? बुद्ध का काम क्या होता है? रिसर्च करना। अच्छा, अगर आप बुद्ध है आपके कुंडली में तो आप एक बहुत अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं। एक बहुत अच्छे डॉक्टर में भी क्या बन सकते हो आप? लाइक जो रिसर्च करते हैं, है ना, उस टाइप के रिसर्चेबल नेचर होता है जिनका भी बुद्ध स्ट्रांग हो। तो अगर आपका मान लीजिए बुद्ध का सपोर्ट अच्छा मिल रहा हो तो एनालिसिस करने में बहुत अच्छा होते हैं। अब एडमिनिस्ट्रेशन में बोल रही हूँ और वो एग्जाम पास करना है तो एप्टीट्यूड आपका अच्छा होना चाहिए, मैथ्स अच्छा होना चाहिए। तो जिन भी जातक का बुद्ध स्ट्रांग है, बुद्ध अच्छा है, तो इन लोगों का मैथ बहुत अच्छा रहेगा, कैलकुलेशन बहुत अच्छा रहेगा, तो ये लोग वो एग्ज़ाम ज़रूर क्रैक करेंगे, ज़रूर पास करेंगे। तो ये होता है। तो ये सारी चीज़ आप सही से समझ लीजिए कि मैं क्या बोल रही हूँ, है ना। तो ये होनी चाहिए। अब देखिए सनलाइन का स्ट्रांग होना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सनलाइन के सपोर्ट के बिना तो हम लोगों को तो गवर्नमेंट जॉब मिलना मुश्किल है ना। तो सनलाइन का स्ट्रांग होना ज़रूरी है। इन सभी के अलावा कम से कम एक सनलाइन आपके हार्ट लाइन से क्रॉस करते हुए आपके माइंड लाइन को टच करना ज़रूरी है। देखिए माइंड लाइन इस प्रकार से, है ना। अगर आपके ये सारे कॉम्बिनेशन बन रहा है, उसके बाद आपकी सन लाइन इस तरह से क्रॉस करते हुए निकले, तो ऐसे लोगों को गारंटी है सिविल सर्विस में जाते ही जाते हैं। और साथ में दो चीज़ का और सपोर्ट मिल जाए तो सोने पे सुहागा। एक हो गया बेसिक नॉलेज, एक हो गया नेम फेम वाली लाइन। अगर इस तरह का कॉम्बिनेशन आपके हाथ में बन रहा है, ठीक है, ये हो गया आपका सन और मरकरी के बीच का लाइन, और ये हो गया सन और सैटर्न के बीच का लाइन, है ना, और ये हो गया आपका सन लाइन, है ना। तो ये इस तरह से अगर कॉम्बिनेशन बनता है तो ऐसे लोगों को सिविल सर्विस में जाने से कोई नहीं रोक सकता है। देखिए आराम से कहने का मतलब क्या, मेहनत तो करना ही पड़ेगा, बिना मेहनत का कुछ भी नहीं मिलता। एक छोटा बच्चा भी पैदा लेता है तो उसको मेहनत करना पड़ता है, तभी उसका पेट भरता है ना। तो मेहनत तो आपको करना ही पड़ेगा, लेकिन ये सब लाइन अगर हो तो फिर आपको भाग्य का साथ मिल रहा है, हर चीज़ मिल रहा है, तो आप बिल्कुल आँख बंद करके तैयारी कीजिए। 1 साल 2 साल में आप जरूर निकल जाएंगे, है ना। जो भी विद्यार्थी, जो भी स्टूडेंट टाइप के लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं, अपने हाथ को देखिए। अगर ये सब है तो पूरा कॉन्फिडेंट होकर आप अपने तैयारी कीजिए, अपने प्रिपरेशन कीजिए, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, नए हैं तो पुराने हैं तो शेयर कीजिए, और मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी फॉलो कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।